हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बिच्छू घास के बारे में बताने जाएंगे। और आइए जानते हैं बिच्छू घास के बारे में। बिच्छू घास औषधीय गुणों से भरपूर इस पौधे का खास महत्व है। बिच्छू घास का प्रयोग पित्त दोष, शरीर के किसी भी हिस्से में मोच, जकड़न और मलेरिया के इलाज में तो होता ही है। इसके बीजों को पेट साफ करने वाली दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि बिच्छू घास में काफ़ी आयरन होता है। इस पर जारी परीक्षण सफल रहे तो उसे जल्द ही बुखार भी गायब हो सकेगा। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीज तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है। और इसको प्राकृतिक मल्टीविटामिन नाम भी दिया गया है। इसके कांटों में मौजूद हिस्टामिन की वजह से जब मार के बाद जलन होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आइए जानते हैं बिच्छू घास के बारे में, इससे हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या। बिच्छू घास से बने जैकेट की देश विदेश में भारी मांग है। जंगलों में उगने वाली बिच्छू घास यानी हिमालयन नेटल, स्थानीय भाषा में कंडाली, से उत्तराखंड में जैकेट, शाल, स्टॉल, स्कार्फ व बैग तैयार किए जा रहे हैं। चमोली व उत्तरकाशी जिले में कई समूह बिच्छू घास तैनात। इसके तने में जो है फाइबर, जिसमें फाइबर निकालकर विभिन्न प्रकार के उत्पादन बन रहे हैं, जो अमेरिका, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, रूस आदि देशों को निर्यात के लिए नमूने भेजे गए हैं। इसके साथ ही जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता आदि राज्यों से इसकी भारी मांग आ रही है। चमोली जिले में जो है इंडियन काफ सस्ता और उत्तरकाशी जिले के भीमतल्ला में जय नंदा उत्पादन समिति हस्तशिल्प उत्पादन बनाने का काम कर रही है। इन संस्थाओं में बिच्छू घास के रेशों से हाथ, जैकेट, शाल, बैग, स्टॉल बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो है बिच्छू घास के इतने औषधीय गुणों को देखते हुए और इसकी मांग को देखते हुए लोगों ने अब जो है उत्तराखंड में जो है धीरे धीरे यहाँ के जो है जनसमूह ने जो है इसकी खेती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे कई चीज़ें बन रही है और कई सारे फायदे हैं। तो इसको देखते हुए अब इसकी यहाँ धीरे धीरे खेती की जा रही है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इस पर जो है खर्च वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हमें आसानी से मिल जाती है और इस पर ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं जो लगने पे जो है झंझनाहट महसूस कराते हैं। तो इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं है और प्रॉफिट अधिक है। इस कारण इसको अब आय के लिए जो है इसकी खेती की जा रही है। और जानते हैं इसके और क्या फ़ायदे हो रहे हैं या हैं। जो है बिच्छू घास से हमें बदन पर लग जाए तो खुजली के मारे जान निकल जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा कि यह घास चाय की मीठी चुस्की भी दे सकती है। कंडाली की चाय को यूरोप के देशों में विटामिन और खनिजों का पावर हाउस माना जाता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। इस चाय की कीमत प्रति 100 ग्राम 150 से लेकर 300 रुपये तक है। बिच्छू घास से बनी चाय को भारत सरकार ने जैविक उत्पादन का राष्ट्रीय उत्पादन से प्रमाणित किया है, NPOP। तो इसकी चाय भी जो है वर्तमान बनती है। बिच्छू घास दुनिया के अधिकतर देशों में पाए जाने वाली वनस्पति है। भारत में यह घास पहाड़ी इलाकों या हिमालयी क्षेत्रों में खूब पाया जाता है। उत्तराखंड में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। नेपाल में उसके आसपास के क्षेत्रों में इसे सिस्नो कहा जाता है। आमतौर पर इसे उत्तराखंड में बिच्छू घास भी कहते हैं। यह जगह जगह पर स्वयं ही उग जाती है और इसमें इसका बायोटिक नाम जो है अर्टिका डाइकोना जो इसका जो नाम है। बिच्छू घास में जो है पतले कांटे होते हैं, जो कि छूने पर चुभते हैं। चुभने से झंझनाहट महसूस होती है
और साथ ही साथ लाल रंग के जो है दाने भी निकल आते हैं। ये चुभन और झंझनाहट इन कांटों पर पाए जाने वाला फार्मिक एसिड होता है। जैसे ही त्वचा की वजह से हम इसको जैसे, हालांकि बिच्छू घास को पानी में उबालने के बाद में ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शरीर के जिस स्थान पर बिच्छू घास लगती है उस स्थान पर पानी लग जाने पर झंझनाहट और तेज़ी से बढ़ जाता है। तेल लगाने से झंझनाहट दूर हो जाता है। पहाड़ी जो है हम उत्तराखंड में जो है बिच्छू घास की जो है सब्जी काफ़ी लोकप्रिय है। पालक की तरह ही बिच्छू घास की सब्जी बनाई जाती है और इसका स्वाद भी पालक ही की साग की तरह होता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए पहाड़ों में इसे व्यंजन के तौर पर भी खाया जाता है। बिच्छू घास की सब्जी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन के साथ साथ मैग्नीज, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन बी भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब धीरे धीरे बिच्छू घास की चाय भी पहाड़ों में बनाई जाने लगी है और पहाड़ों में दूधों पशुओं को भी बिच्छू घास खिलाई जाती है, जिससे पशुओं का दूध भी बढ़ जाता है। और इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं? बिच्छू घास जैसे उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को कम करना, किसी भी प्रकार का दर्द जैसे मांसपेशियों का दर्द, पीठ का दर्द, मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द, कमर दर्द को भी इसमें पाए जाने वाले तत्व कम करते हैं। यहाँ पहाड़ों में अक्सर आमाबुबु लोग मोच आने पर शरीर के उस स्थान पर बिच्छू घास लगाते हैं। बिच्छू घास में पाए जाने वाले तत्व त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी होते हैं। गठिया में भी इस घास के तेल का काफ़ी फायदा बताया जाता है। इसके अलावा बालों के लिए, मुहासों के लिए भी बिच्छू घास काफ़ी फायदेमंद मानी गई है। बिच्छू घास एक उपयोगी है। पहाड़ों में बच्चों को दंड के रूप में भी बिच्छू घास लगाई जाती है। यहाँ अधिकतर लोग जो है, अगर आप पूछे तो बात ज़रूर बताएंगे कि बचपन में उन्होंने कभी ना कभी दंड के रूप में शिशूण या कांडी या जो है बिच्छू या झपका लगाना खाई है। तो उत्तराखंड में जब पहाड़ों में महिलाओं ने शराब के मोर्चा उठाया तो शराबियों को जो है सबक सिखाने हेतु महिलाओं ने भी जो है बिच्छू घास का ही इस्तेमाल किया था। कहीं कहीं तो गीली बिच्छू घास में भिगोकर भी प्रयोग किया गया, क्योंकि गीली बिच्छू घास असर ज़्यादा करता है। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि बिच्छू घास क्यों वनस्पति विज्ञान के अनुसार सेहत के लिए एक खजाना है। सवेरे उठकर कुछ देर घास में चलना अच्छा नहीं लगता। अक्सर लोगों को यही कहीं सुना है कि आसपास हरे पेड़ पौधों और घास में होने वाली के लिए अच्छा है। मनोविज्ञान के मुताबिक हरे घास में हमारे शरीर की शक्ति प्राप्त होती है। खुश रहने के लिए कुछ समय घास पर जरूर चलना चाहिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घास के बारे में बता रहे हैं जो शरीर में झंझनाहट पैदा करती है। सुबह उठकर घास में चलना अच्छा लगता है। तो अगर हम इस घास को वैज्ञानिक भाषा में अर्टिका प्रोविफलो भी कहा जाता है। इसकी पत्तियां छोटी और कांटेदार होती है और जो हमें खुजली या झंझनाहट पैदा कराती है, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद है। तो आयुर्वेद में भी इसको काफ़ी फायदेमंद माना गया है और इसकी जो है घास मैदानों में जो है काफ़ी महंगा बिकता है। और इसके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है कि अगर इसमें लगने वाला फल अगर किसी को मिल जाए, अगर आप पहाड़ में घूमने आते हो तो इस पर लगा हुआ फल बैगन की तरह होता है, अगर वो आपको मिलता है तो उसको तोड़ के रख लीजिए। कहा जाता है कि जिस पे वो फल होता है उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करें तो इस पर अगर लगा हुआ फल आप देखें तो उसको अवश्य ही तोड़ के रख लें। तो ये पहाड़ों में बड़ा ही आसानी से मिल जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे इसके फ़ायदे बताता हूँ। वीडियो पूरी देखें, कट ना करें। आज जानते हैं बिच्छू घास के और फ़ायदे। बिच्छू घास से चाय बनाई जा सकती है, जिसे हम लोग हर्बल टी कहते हैं। इसकी सब्जी बनाए
बनती है जिसे हम खाने में बहुत ही लाभदायक है। अगर इस घास को दूध देने वाली जानवरों को खिलाए तो वह अत्यधिक मात्रा में दूध देती है। बिच्छू घास से जैकेट बनाई जाती है। इससे बनी चाय सेहत के लिए काफ़ी अच्छी है। कील मुहासों के लिए भी फायदेमंद है और इसका सेवन करने से मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं दूर होती है। इसकी चाय सेवन करने से आपके शरीर का वजन नहीं बढ़ता। इस घास का उपयोग सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस घास का सेवन केवल करने से किडनी, दिल, त्वचा से संबंधित समस्याएं दूर होती है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह घास फायदेमंद है, इसलिए इस रोग से ग्रसित लोग हर्बल टी पीते हैं। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। इसकी चाय का सेवन करने से मानसिक तनाव भी दूर होता है। पेट में जो है जलन की समस्या को दूर करता है, उसके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको कम नींद की समस्या हो या फिर एसिडिटी की समस्या हो तो आपको इसकी चाय पीनी चाहिए, काफ़ी फायदेमंद है। और विशेषकर लोकप्रिय में दिन पर दिन जो है बिच्छू घास बनती जा रही है। इस घास से बनी जो है दवाई मलेरिया के बुखार में भी काम आती है। गर्भवती महिलाओं का इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब भी आप इस घास या फिर इससे बनी दवाइयों का सेवन करें तो पहले इसके बारे में अच्छे से पता कर लें और इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा से सलाह लें ताकि आप इससे लाभ उठा सकें और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी तभी फायदेमंद होती है जब उसका सेवन सही तरीके से या उचित मात्रा में किया जाता है। तो कई सारे बेनिफिट हैं। अगर आपको इस प्रकार कोई भी परेशानी है तो आप भी इसका उपयोग कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। जो आपके पास में जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे सलाह लीजिए। तो उनकी निगरानी में अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा। और जो है पहाड़ों में ये हर जगह पे मिल जाता है और इसका जो है कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। कहीं पर हमें मोच आ जाती है, अगर हम गिर जाते हैं, अगर इसको लगा लिया जाए तो सूजन और दर्द दोनों ही जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर किसी को लग जाता है, अब इसको अगर एक बार लग जाता है, अगर इसको ज़्यादा उपयोग करने से जो है इससे बुखार आता है। अगर आपने एक बार अपने सिर पर लगा लिया तो आपको जो है बुखार आने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये कई प्रकार के काम में आते हैं। पूर्व में जो है पढ़ाई लिखाई में जो है बिच्छू पहाड़ों में लगभग सभी ने खाया होता है और आज का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है और आज का प्रचलन विदेशों को इसको बेचा जा रहा है। ये अभी ये वर्तमान में जो है 150-200 रुपये किलो जो है सुखाने के बाद जो है बिक रहा है और ये रोज़गार का भी साधन बन रहा है। जहाँ पहले इसको जो है दंड के रूप में उपयोग किया जाता था, आज इसे जो है आय के साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है और इससे कई चीज़ें नई चीज़ें बनाई जा रही है। और जो विदेश से आ रहे हैं वो इसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को इसका बेनिफिट, इससे फ़ायदे के बारे में उनको हमसे ज़्यादा जानकारी है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में जो भी औषधि हैं उनको मैं एक एक करके जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताएं ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले और हमें जो है बाहर से महंगी दवाई ना लेनी पड़े। तो कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो और मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरी जानकारी अन्य लोगों तक जाए और ना कि मेरी जानकारी एक जगह पर ही बंद रहे। इसलिए मैं जो है अपनी जानकारी वीडियो के माध्यम से जो है सबको देना चाहता हूँ। थैंक यू।